मिनही जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उसने बहुत सारी बातें रिवील की। उसमें से जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसने बीटीएस मेंबर्स के ऊपर जो है वो शमन से ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, शमन जो होते हैं वो एक तरीके से तांत्रिक होते हैं, जैसे हमारे तांत्रिक बोला जाता है वैसे वो वहाँ पे होते हैं। वो कोरिया में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वहाँ पे जाके वो जो है काला जादू करवाते हैं। तो ऐसा ही मिनी जी ने भी किया था, ये उन्होंने खुद रिवील किया हुआ है कि वो बीटीएस मेंबर्स के ऊपर जो है वो काला जादू करने की कोशिश की थी, ताकि उनको ये लगा था कि ताकि वो यहाँ से चले जाएं कि तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें उन्होंने बैंक पीडी को भी शामिल किया है, जो कि एक और बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि बैंक पीडी को ये सारी बातें पता थी फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया, क्योंकि उनका कहना ये था कि बैंक पीडी को सारी चीज़ें पता है। और बल्कि बैंक पीडी का ही आइडिया था कि बीटीएस मेंबर्स, चूँकि एक बॉय बैंड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम एक गर्ल्स ग्रुप को लॉन्च करते हैं हाई लेवल के अंदर और उनको हम बीटीएस गर्ल्स ग्रुप का नाम देंगे, जो कि एक और बहुत बैंक पीडी की तरफ से गलत स्टेटमेंट था। क्योंकि जो भी नेम फेम बीटीएस ने कमाया है वो उन्होंने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। बैंक पीडी की तरफ से इस तरीके की बातें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मिनही जी ने यह भी खुलासा किया कि शमन सर से काफ़ी सारी बातचीत हुई थी बीटीएस मेंबर्स को दूर भेजने के लिए, जैसे उनके आर्मी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात हुई थी, कंपनी से रिलेटेड भी बात हुई थी उनकी कि कंपनी में वो कैसे ग्रोथ कर सकती है, कैसे उनकी कंपनी जो है वो टॉप पे पहुंच सकती है, कि मिनही जी ने खुद ही बताया। मिनही जी के इन स्टेटमेंट के बाद से हाइब ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मिनही जी के चीज़ों के बारे में इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है, पर बीइंग अ आर्मी हमने तो ये बहुत जगह पढ़ भी लिया और इससे हमसे बहुत ज़्यादा वरी भी है कि बीटीएस मेंबर्स जो हैं वो अगर हाइब में ही सुरक्षित नहीं हैं। अब तो ब्लैक मैजिक की भी बात आ गई, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। आर्मी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हमें इन लोगों के खिलाफ़ एक्शन नहीं लेना चाहिए जिन्होंने बीटीएस मेंबर्स के ऊपर काला जादू करने की कोशिश की हुई है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को छोड़ सकते हैं। तो बैंक पीडी और मिनही जी के ये सारे प्लान्स थे, वो भी बीटीएस मेंबर्स को लेके। बैंक पीडी से तो वैसे भी कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन इसके बाद तो लगता भी नहीं है कि कंपनी में रहना बीटीएस मेंबर्स के लिए भी सेफ़ है। जब बैंक पीडी को पता चला कि कहीं उनका नाम भी बीच में ना आ जाए, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये रिलीज़ करवाया कि वो शमन के साथ थी। तो आइडली आप दोनों ही इसमें मिले हुए थे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिनही जी के पूरे इंटरव्यूज़ जो हैं बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे आपको, और आने वाले दिनों में हाइब और मिनही जी के बारे में जो भी वीडियो होंगे वो सारे अपडेटेड आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी बीटीएस मेंबर्स के वीडियोज़ आपको अपडेट मिलते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ये बेल आइकन क्लिक करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर। बाय आर्मी।